नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी और यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ भक्ति साधना। भक्ति साधना की विधि बताने जा रहा हूँ। जो लोग 21 दिसंबर से भक्ति साधना करने वाले हैं उन लोगों के लिए, ठीक है, और जिन्होंने पहले कभी भक्ति साधना करी होगी उन लोगों के लिए भी। मगर यहाँ चीजें समझ लें। पहली बात कि इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा भक्त होते हैं, हिंदुस्तान में भी सबसे ज्यादा भक्त हैं। और मजेदार बात, भक्त कहीं पहुंचते नहीं। मजेदार बात है, भक्ति इतने हाई लेवल पे है, हर कोई भक्त बना हुआ है और कोई भी मोक्ष को उपलब्ध नहीं होता है। ये गजब की बात है। हकीकत में भक्त होने का भ्रम होता है। हम भक्ति नहीं करते हैं, भक्ति करने का भ्रम होता है और कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ जो मैं विधि बताने जा रहा हूँ भक्ति साधना के बारे में, ठीक है, इस विधि को वही करेंगे जो भक्ति साधना करने के लिए ग्रुप में जुड़े हुए। 21 दिसंबर के ग्रुप में जो साधक जुड़े हैं वही भक्ति साधना की विधि को करेंगे। अगर आप भक्ति साधना की इस विधि को करते हैं और कल को कुछ भी होता है, उसकी जिम्मेवारी आपकी स्वयं की होगी, मेरी नहीं। और यदि आप क्वेश्चन भी पूछेंगे कि गुरुदेव मैंने ऐसा करा तो ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं, तो वहां मेरा आंसर नहीं आएगा, मैं कोई रिप्लाई नहीं करूंगा। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, तो इसे अच्छे से समझ लेंगे। रिस्क लेना हो, खतरे में अपने को डालना हो तो वो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं, वो आपको अच्छा लगे। मेरी तरफ से ऐसा कोई भी आदेश या दिशा निर्देश नहीं है कि वो साधक करें कि जो भक्ति साधना ग्रुप में जुड़े ही नहीं है। वो साधक अगर करते हैं तो वो खुद भुगते। ठीक है, अब आते हैं भक्ति साधना की विधि पर। अच्छा, यहां पर एक बात और मुझे याद आई कि कई बार साधक ऐसा बोलता है कि गुरुदेव आप अगर हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो हम भी एकलव्य की तरह आपको अपना गुरु मानकर गति कर जाएंगे और हम सिद्ध कर देंगे। पहले तो आप इस बात को समझें, एकलव्य उसकी प्यास को समझें और दूसरा उसके गुरु को समझें। एकलव्य के गुरु को गुरु ना कहें क्योंकि गुरु के नाम पर वो गाली हो गई। द्रोणाचार्य कोई गुरु नहीं थे, वो एक राजनीतिक, दो कौड़ी के राजनेता थे। वो गुरु नहीं थे। गुरु कभी भी पक्ष विपक्ष में नहीं होता। गुरु साधक की प्यास को देखता है। द्रोणाचार्य से तुलना नहीं करें मेरी, बिल्कुल, इसका ध्यान रखिए। मैंने किसी अर्जुन को आगे नहीं खड़ा करना है। मैं जहां बैठा हूं ये कोई राजगद्दी नहीं है, मेरे को किसी को आगे नहीं खड़ा करना। इसलिए ऐसी बेकार की बातें तो मेरे साथ बिल्कुल नहीं करें, ठीक है। द्रोणाचार्य, एकलव्य, एकलव्य बनने की अगर क्षमता होती तो ये कहना ही नहीं पड़ता तुम्हें। एकलव्य ने तो कभी भी नहीं कहा था। और वो गुरु ना होने के बाद भी वो कहता कि तुम अपना अंगूठा दे दो, तो उसने झट से अपना अंगूठा दे दिया था। तुम क्या दे सकते हो? तुम सिर्फ विचार, वो भी वो विचार जो तुम्हारे लिए यूजलेस है वही दे सकते हो, उसके अलावा तुम कुछ दे भी नहीं सकते। तो ये बातें बेकार की, किताबी बातें किताबों में अच्छी लगती हैं। किताबी बातें जो बाहर दुकान लगा के बैठे हैं गुरु, उनके साथ करो, उनको अच्छी लगती है। मैं ना तो किताबी बातें कर रहा हूं, ना किताबी बातें बता रहा हूं, ना ही मेरा इंटरेस्ट है उसको सुनने में, ठीक है। तो ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज देना ठीक नहीं है। अब आप सुन लें विधि के बारे में। भक्ति साधना में जो उतरने वाले हैं उन साधकों के लिए विधि है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको 21 मिनट एक मंत्र को बोलना है और 9 मिनट आपको मौन रहना है, ठीक। 21 तारीख को हम साधना चालू करेंगे। मैं जहां तक कह सकता हूं 17-18 तक आपको रिजल्ट मिल जाएंगे।
17-18 तारीख तक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। करना क्या है 21 मिनट तक आपको आंख बंद कर लेनी है। विधि को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। 21 मिनट के लिए आपको आंखें बंद करनी है। 30 मिनट मान के चलें, आपने आंखें बंद कर ली। अब आंखें बंद करके आपको अंधेरा दिखाई देगा। उस अंधेरे को देखते हुए आपको एक शब्द बोलना है, आमीन आमीन आमीन। जैसे मैं बोल रहा हूं ध्यान रखें, आमीन आमीन आमीन। और 21 मिनट के बाद आप शांत हो जाएंगे। 21 मिनट के बाद आप शांत हो जाएंगे। अब क्या पूरी तरह से 21 मिनट होने चाहिए? 21 से 22 मिनट भी हो सकते हैं, 22 से 20 मिनट भी हो सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है। ज्यादा बेटर होगा आप कोई माला ले लें, वो ज्यादा ठीक रहेगा। तो 21 मिनट तक देखें आप कितने बार मोतियों को ऐसा कर सकते हैं, और फिर उसी हिसाब से आप मंत्र को करें। और फिर 9 मिनट आप शांत बैठे रहेंगे। 9 मिनट आपको अपना शरीर नहीं हिलाना है। आप भक्ति साधना में बहुत अच्छे से गति कर पाए, इसलिए मैं एडवांस में ही आपको विधि बता रहा हूं। ये विधि आपको करनी है, और 21 तारीख के दिन हम अब विधि को बदलेंगे और हम गहराई में उतरने का काम करेंगे, ठीक है। जो साधक भक्ति साधना में है उनको वहीं से परमात्मा की प्राप्ति होगी, उन्हें मार्ग बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक इस तरीके से आप करेंगे। और हाँ, यहां ये भी बता दूं, जो साधक, उनको मैं साधक नहीं कहूंगा, क्योंकि साधक को सिर्फ परमात्मा की प्यास होती है। और जो साधक नहीं होता वो पड़ा होता है धर्म की जंजीरों में। मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं। वो अभी बेड़ियों में ही पड़ा हुआ है, अभी वो उससे बाहर नहीं निकला है। तो जो अभी उससे ही बाहर नहीं निकला है उनके लिए तो वैसे भी ये साधनाएं नहीं है। पानी प्यासे के लिए होता है, और जिनको अभी प्यास ही नहीं पैदा होती वो पूछते हैं गिलास किसने बनाया? ये गिलास किसने बनाया है? सिख ने बनाया है, मुस्लिम ने बनाया है, हिंदू ने बनाया है, कि क्रिश्चियन ने बनाया है? गिलास किसने बनाया है? पानी किसके घर का है? किस जाति ने छुआ, किस धर्म ने छुआ? अभी वो प्यासा नहीं है। जब व्यक्ति के प्राण प्यासे होते हैं ना, तो वो ये बचकानी बातें नहीं करता है, ठीक है। इसका ध्यान रखना। अगर आपका मन अभी बचकानी बातें करता है तो मेरे से तो बिल्कुल ही ना जुड़ो, ना मेरे वीडियो देखो। मेरे वीडियो ऐसे लोगों के लिए अभी नहीं है। दोबारा से एक बार रिपीट करके वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूं। 21 मिनट तक ऐसे बोलना है, आमीन, फिर एक ब्रेक देना है, आमीन, फिर एक ब्रेक देना है, फिर आमीन, फिर एक ब्रेक देना है, अंधकार को देखते हुए। और बहुत कुछ बदलने वाला है, ठीक। 9 मिनट के लिए मौन बैठ जाए। अगर मौन बैठने में अच्छा लग रहा है तो फिर 9 मिनट से भी आगे जा सकते हैं। 20 तारीख तक ऐसे साधना करेंगे, 21 तारीख को हम विधि बदलेंगे, ठीक है। जो मैं आपको 21 तारीख से करवाने जा रहा था वो मैंने पहले बता दिया है, ताकि भक्ति में इतनी गहराई हो जाए, हम परमात्मा के पास नहीं जाए, परमात्मा हमारे पास आए, इतनी गहराई हो जानी चाहिए। इसीलिए आपको पहले से बता रहा हूं, ठीक है। जो ग्रुप में जुड़े हैं ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, ये आखिरी बार बोल रहा हूं। अगर उसके बाहर कोई साधना करता है तो वो कुछ भी करता रहे, मैं कोई रिप्लाई नहीं करूंगा, ठीक। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।